कहानी शुरू होती है एक डैड नाम के लड़के से जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, जो लोग पुरानी चीजों को ढूंढकर उन पर स्टडी करते हैं। वो अपने गार्डन में भी यही अजीबोगरीब काम किया करता था और एक दिन उसे खुदाई करते हुए अपने डैड का कफलिंग मिलता है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश था। काफी साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत ही मुश्किलों से लड़ते हुए एक बहुत ही कीमती चीज लेकर एक हार से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी अचानक उस गार में रोशनी हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़का डैड ही है और जो सब हमने देखा था वो उसकी इमेजिनेशन थी। वो तो असल में अपने काम की जगह पर था। उसकी यही सोचे उसे ठीक से काम भी नहीं करने देती थी, इसीलिए उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। दुखी होकर अब वो अपने एक दोस्त के पास आता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनकी बातों के दौरान उन्हें एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसी और आर्कियोलॉजिस्ट ने डैड के फ्रेंड को भेजा था, जिसे पढ़कर वो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि इस लेटर के अंदर लिखा था कि जो इस आर्कियोलॉजिस्ट के पास पुरानी स्टोन की है उसका दूसरा हिस्सा दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गया है, जिसकी मदद से वो दुनिया के सबसे बड़े खजाने तक पहुंच सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डैड से कहता है कि मुझे किसी न किसी तरह आज के आज पेरू जाना है। डैड उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल जाता है और जहाँ रास्ते में आर्कियोलॉजिस्ट बताता है उसे एक कहानी कि आज से 500 साल पहले एक कबीले ने अपना सोना सभी लोगों से छुपाने के लिए मदर नेचर के हवाले कर दिया, जिसके बदले मदर नेचर ने उन्हें एक ऐसी सोने की मूर्ति दी जिसके जादू से वो लोग ऐसे बन गए कि कभी वो मर ही नहीं सकते और तब से वो सारी दुनिया से छुपकर जमीन के नीचे कहीं रह रहे हैं। ये स्टोन की जो उनको मिली थी ये इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट को उन लोगों तक पहुंचा सकती थी। वो लोग जैसे तैसे करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट जाने पर आर्कियोलॉजिस्ट का एक्सीडेंट हो जाता है, पर उन्हें हर सूरत ये स्टोन दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंचाना था। इस काम में डैड उस आर्कियोलॉजिस्ट की मदद करता है और उस स्टोन को लेकर पेरू जाने के लिए जहाज में बैठ जाता है। इस सब के दौरान हमने देखा था कि कोई उनकी जासूसी कर रहा था। पेरू पहुंचने पर उसे सारा नाम की लड़की और उसका साथी मिला था। सारा उसे अपने डैड के कहने पर लेने आई थी। यानी जिस दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट की हम बात कर रहे थे वो सारा के डैड हैं। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता कुछ लोग उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। सारा के हाथ में रह जाता है सिर्फ डैड का बैग जिसके अंदर वो स्टोन की थी। सारा सब कुछ छोड़कर उसे बचाने के लिए निकल जाती है। डैड को जिन लोगों ने किडनैप किया था असल में वो लोग भी स्टोन की के पीछे थे। ये लोग ऐसी कंपनी से ताल्लुक रखते थे जो बुरी कंपनी पुराने खजाने चुराने के नाम से मशहूर थी और अब वो लोग इस स्टोन की को हासिल करके उस मूर्ति तक पहुंचना चाहते थे और वो भी उस मूर्ति के जादू से अपने आप को ऐसा बनाना चाहते थे कि कभी न मरे। जैसे ही ये सारी बात डैड को समझ आती है तो डैड अपनी एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और जैसे तैसे करके अपने आप को उनकी चुंगल से छुड़ाकर गाड़ी से बाहर निकल आता है, जहाँ अब उसे बचाने के लिए सारा थी। सारा उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से दूर ले आती है और पीछे से वो लोग एक ट्रैकिंग डिवाइस उनकी गाड़ी में फेंकते हैं। इससे पहले कि ये लोग उस ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में कुछ ना कुछ जान पाते उन लोगों का डॉग उस ट्रैकिंग डिवाइस को खा लेता है। डैड सारा को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं असल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। घर आने पर सारा और डैड के पास जो स्टोन के टुकड़े थे उन्हें मिलाने पर स्टोन की कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर बनी हुई ड्राइंग को वो नहीं समझ पाते। सारा कहती है कि इसके मतलब तो या मेरे डैड समझ सकते हैं और या वो आर्कियोलॉजिस्ट जो तुम्हारे फ्रेंड हैं। सारा अपने पेरेंट से अपने डैड के बारे में पूछता और पेरेंट उन्हें बताता है कि आपके डैड एक छोटे से सुनसान शहर में छुपे हुए हैं क्योंकि उनका पीछा कुछ बुरे लोग कर रहे थे, वही बुरे लोग जिन्होंने डैड को भी किडनैप किया था। इन सारी बातों से सारा ये भी समझ गई थी कि वो लोग असल में स्टोन के पीछे हैं और स्टोन अगर इन दोनों के पास है तो इन दोनों की जान भी खतरे में है। अपनी जान बचाने के लिए और अपने डैड की हेल्प करने के लिए सारा उनके पीछा करने का डिसाइड करती है। रास्ते में उनका पीछा करते करते उस बुरी कंपनी के लोग उन तक पहुंच गए थे। इससे पहले सारा और बुरा आदमी कोई ना कोई बात करते डैड की बेवकूफी से वो स्टोन की उस आदमी के हाथ लग जाती है। ये तो मानो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन तभी सारा का पेरेंट बहुत ही चालाकी दिखाते हुए उस आदमी के हाथ से वो स्टोन की लेकर बाहर चला जाता है, पर वो भी उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाया था क्योंकि एक टॉवर के साथ लगने पर अब वो की गिर जाती है ट्रेन के ऊपर। सारा और डैड उस की को बचाने चाहती हैं और सारा डैड को बताती है कि ये लोग हमारे पीछे इसलिए हैं कि वो इस की को हासिल करके उस मूर्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो खजाना है और जिस मूर्ति के जादू से ये लोग हमेशा जिंदा रहेंगे। ये कंपनी पहले भी ऐसे बुरे काम करती रही है। स्टोन की तो अब सारा और डैड के पास थी, लेकिन इससे पहले कि वो चोर उन तक दोबारा पहुंचते वो ट्रेन में मौजूद छोटे छोटे घोड़ों का सहारा लेते हुए मुश्किल रास्तों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अपने डैड के ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि बुरे लोगों ने उसके डैड के साथ साथ उसके फियांसी को भी किडनैप कर लिया है, जो कि दोनों ही आर्कियोलॉजिस्ट थे। यहाँ पर सारा को अपनी एक फैमिली पिक्चर भी दिखती है जो कि उन्होंने एक डेजर्ट में खींची थी। सारा बताती है कि मेरे डैड कहा करते थे कि गोल्डन सिटी जाने का रास्ता हमेशा
इसी डेजर्ट से निकलता है। वो लोग उस डेजर्ट जाने का फैसला करते हुए वहाँ से निकलते हैं तो अब बुरे लोग भी उनके पीछे पीछे थे। वो जैसे जैसे करके एक हॉट एयर बैलून के अंदर बैठ जाते हैं तो समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ये लोग उन तक कैसे पहुंच जाते हैं। रास्ते में डैड की डॉग की तबीयत काफी खराब हो रही थी और उसको हिलाने चुलाने पर उसके अंदर से वो ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकलती है। उन्हें पता चल जाता है कि इसी के जरिए वो उनके पीछे पीछे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो लोग इस डेजर्ट तक भी उनके पीछे आ चुके थे। वो लोग उन्हें भी अब बंदी बनाकर एक टूटे हुए पिरामिड के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने ऑलरेडी सारा के डैड और फियांसी को रखा हुआ था। सारा के फियांसी सारा को कहता है कि तुम्हारे पास जो स्टोन की है तुम प्लीज इन्हें दे दो ताकि हम लोग सेफली यहाँ से बाहर जा सके। सारा की देने पर वो लोग की एक दीवार में लगाते हैं और अचानक दीवार में से रोशनी निकलने लगती है। ये शायद अंदर का मैप था। उस मैप को डिकोड करते हुए सारा के डैड इन बुरे लोगों को खजाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सारा के डैड पर इतना खास यकीन नहीं था। इसीलिए वो सारा और डैड को अपनी कैद में रखकर सारा के फियांसी और डैड को अंदर ले जाते हैं ताकि वो दोनों खजाना ढूंढकर बुरे लोगों को दे सके। उन लोग के अंदर जाते ही डैड को एक दीवार के नीचे मिट्टी पड़ी हुई नजर आती है। इससे सारा और डैड ये जान चुके थे कि उसके डैड भी इन बुरे लोगों के साथ एक चालाकी खेल चुके हैं। वो बुरे लोगों को गलत दरवाजे के अंदर ले गए थे। सारा और डैड का साथ ही उस दीवार में से एक शील्ड को बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से वहाँ हर चीज हिलने लगी थी। सारा दीवार पे बना हुआ मैप याद कर लेती है और फिर डैड के साथ अपने साथी को भी वहाँ से बाहर निकाल लेती है। निकलने पर वो लोग एक क्रेन में बैठकर वहाँ से काफी दूर आ गए थे। रात हो गई थी। वो एक जंगल में पहुँच गए थे। यहाँ वो लोग आराम करते हैं और यहाँ सारा डैड को बताती है कि वो अपने फियांसी से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर डैड थोड़ा उदास हो गया था क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था। खैर सुबह होने पर अब वो लोग दोबारा गोल्ड सिटी की तलाश में निकल चुके थे। चलते चलते अब उनके सामने एक टाइग्रेस आ गई थी। उससे बचने के चक्कर में डैड एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है जबकि सारा और उसका साथी बहुत ही मुश्किल से उस टाइग्रेस को वहाँ से भगाते हैं। जिसके बाद वो डैड को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि डैड उन्हें बताता है कि यहाँ एक सीक्रेट रास्ता है। ये सीक्रेट रास्ता फाइनली गोल्ड सिटी का दरवाजा था जिसके टूटने पर वहाँ से बहुत सारी बैट्स निकली थी। सीन दिखाया जाता है बुरे लोगों का जिन्होंने सारा के डैड और फियांसी को बंदी बनाया हुआ था। 2 दिन की मेहनत के बाद भी उन्हें जमीन के नीचे के शहर से कुछ भी नहीं मिला था। इस जगह उन बुरे लोगों को गुस्सा आ जाता है और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है सारा के फियांसी को। इस जगह आकर हमें पता चला है कि सारा का फियांसी भी असल में कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि वही तो इन बुरे आदमियों का लीडर है। बुरे लोग यहाँ नोटिस करते हैं कि दूर जंगल में बहुत से बैट्स उड़ रहे हैं जिनके ऊपर सारा के डैड की नजर थी। इस चीज का अंदाजा लगाते हुए उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि सारा के डैड ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। गोल्ड सिटी का असल रास्ता तो जंगल से था। कुछ ही देर में अब वो लोग भी डैड और सारा के पास पहुंच चुके थे। यहाँ वो बुरा आदमी सारा और उसके डैड को उस गोल्डन सिटी के अंदर ले जाने का फैसला करते हुए ये कहता है कि बाकी बचे हुए आदमियों को जान से मार दो। इससे पहले कि बुरा आदमी कुछ भी करता सारा का पैरट बहुत सी बैट्स लेकर उन बुरे आदमियों पर ही हमला कर देता है और ऐसे डैड की जान बच जाती है और वो भी अब गोल्डन सिटी के रास्ते की तरफ बढ़ गया था। अंदर जाने पर डैड को सबसे पहले एक मम्मी दिखती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। मम्मी दूसरी तरफ तो डैड डर कर दूसरी तरफ भागा था और वो पहुंचा था बुरे लोगों के पास जहाँ पर सारा और उसके डैड भी थे। इस जगह पर सारा का फियांसी भी आ चुका था। डैड सारा के फियांसी को देखकर उसकी सच्चाई सारा को बताता है। उसकी सच्चाई जानकर सारा को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था और गुस्सा भी आया था। अब जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ ही चुकी थी तो वो भी अपने असली रूप में आ जाता है और सब पर गन पॉइंट करके कहता है चलो अब सीधी तरह मुझे उस मूर्ति तक पहुंचाओ। यहाँ दूसरी तरफ हमें उस मम्मी को दिखाया जा रहा था जिसको पता चल गया है कि उनके इस छुपे हुए शहर के अंदर इंसान आ गए हैं। ऐसे उनका राज दुनिया में फैल सकता है। उसे किसी न किसी तरह इन सारे इंसानों को रोकना था, इसीलिए वो कोई न कोई रास्ता ढूंढ रही थी। पहले मम्मी एक लावा बॉल इंसानों की तरफ भेजती है ताकि उसमें जलकर ये सब लोग मर जाएं, लेकिन किसी न किसी तरह वो लोग इससे बच जाते हैं। और यहाँ डैड सारा को मम्मी के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। आगे जाने पर उनके सामने बहुत सी रस्सियाँ थी। एक सही रस्सी को खींचने पर उनके सामने मूर्ति आ जाती। सारा का बुरा फियांसी बड़ी ही कॉन्फिडेंस से जैसे ही एक रस्सी खींचता है तो सबके पैरों तले अब जमीन निकल गई थी। सबको पता था कि अब किसी न किसी ने मर जाना है। तब डैड सबकी जान बचाने के लिए बहुत सी रस्सियों को एक साथ पकड़ के खींचता है, लेकिन ये भी जब कोई काम नहीं देती तो पीछे से सारा के डैड से कहते हैं कि लाल रस्सी को खींचो, वही असल रस्सी है। असल दरवाजे के खुलने पर सारा का फियांसी जल्दी से उसकी तरफ भागता है और डैड उसे रोकने के लिए अब उसके पीछे पीछे गया था। फाइनली सारा के फियांसी का मकसद पूरा हो गया था। अब वो गोल्ड की मूर्ति उसके सामने थी, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही मजबूत शील्ड थी। वो लड़का उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी दूसरी तरफ से मम्मी बाहर आती है। उसके हाथ में 2 ब्लू स्टोन थे और पीछे पीछे स्टोन का बना हुआ एक बहुत बड़ा सिपाही जो कि इन सबको मार देता। इस बहुत बड़े स्टोन के बने हुए रोबोट को या सिपाही को वो मम्मी 2 ब्लू कलर के स्टोन से कंट्रोल कर रही थी। सारा का फियांसी ये सब कुछ नोटिस
प्रैक्टिस कर रहा था इससे पहले कि वो बड़ा सा स्टोन रोबोट इन सबको मार देता। सारा का फियांसी मम्मी को बेवकूफ बनाते हुए उसे गर्दन से पकड़कर वहाँ से दूर फेंकता है। ऐसे अब सारा का फियांसी फाइनली उस मूर्ति को पकड़ने ही वाला था कि तभी डैड उसे रोकने जाता है। डैड को देखकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा और अब वो ब्लू स्टोन उठाकर उस स्टोन मैन को कंट्रोल करते हुए डैड को ही मारने की कोशिश में था। यहाँ डैड चला के दिखाता है, ना सिर्फ अपने आप को बचाता है बल्कि मम्मी को भी बचाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन इस सब के दौरान उस स्टोन रोबोट ने डैड को पकड़ लिया था। डैड की जान बचाने के लिए मम्मी अपने गले में पहना हुआ लॉकेट उस स्टोन को मारती है जिससे कि उसके हाथ से डैड गिर जाता है और साथ ही उसका हाथ लगने पर अब उस गोल्डन स्टैचू का ऊपर से शील्ड भी टूट गई थी, जिसे देखकर सारा का फियांसी बहुत ज्यादा खुश हुआ था। वो बगैर कुछ सोचे समझे उस स्टैचू को, उस मूर्ति को उठा लेता है ताकि वो भी ऐसा बन जाए कि कभी ना मरे। और इससे पहले डैड कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ता, मम्मी डैड को रोक लेती है और फिर सारा के फियांसे से कहती है कि अमर होना इतना भी आसान नहीं, इसके लिए तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखते ही देखते उसकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग गई थी और वो अब एक मम्मी में बदल गया था, जिसके बाद वो कभी इंसान नहीं बन सकता था। मम्मी इन सब लोगों को लेकर गोल्डन सिटी में आती है जिसके बारे में इन्होंने सिर्फ कहानियां ही सुन रखी थी। आज इन्हें इन सारी बातों पे यकीन था। अब मम्मी कहती है सबसे कि मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगी क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से बाहर चले गए तो सारी दुनिया को हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। तब डैड उसे अपने डैड का कफलिंग देता है जो उसे बहुत प्यारा था, उसने अपने गार्डन से ढूंढा था और प्रॉमिस करता है कि हम ये बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह मम्मी उनकी बातों का एतबार कर लेती है और उन्हें जिंदा छोड़ देती है। डैड के साथ सारा और उसके डैड फाइनली उस गार से बाहर आते हैं, जिसके बाद गोल्डन सिटी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। बाहर आने पर जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपको अंदर क्या दिखा, तो सब लोग कहते हैं कि अंदर कोई गोल्डन सिटी नहीं थी, ये सब बस कुछ कहानियां ही हैं। फाइनली यहाँ डैड भी सारा को प्रपोज कर देता है, उसे बताता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सारा भी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग अब अपने शहर की तरफ निकल गए थे, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो गई है।